स्कूल्स में बच्चों को अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इस तरह से अलग-अलग जो लैंग्वेजेस बच्चों को पढ़ाई जाती है। इसके अलावा बच्चों को आर्ट्स पढ़ाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, सबको पढ़ाने का अपना अलग-अलग तरीका होता है। अलग-अलग मेथड्स होते हैं, अलग-अलग स्ट्रेटेजीज़ होती हैं। जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाई जाती है उस तरीके से सोशल साइंस नहीं पढ़ाई जा सकती। जिस तरीके से लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उस तरीके से साइंस नहीं पढ़ाई जा सकती। तो हम देखते हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, सबको पढ़ाने का अपना-अपना तरीका होता है, अपने-अपने मेथड्स होते हैं, अपनी-अपनी स्ट्रेटेजीज़ होती है। तो आज की इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग विथ वेरियस डिसिप्लिन की अलग-अलग जो डिसिप्लिन्स हैं, अलग-अलग जो सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ाने के अलग-अलग क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, क्या-क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, रणनीतियाँ क्या होती है, ठीक है? तो देखिए स्ट्रेटेजीज को हिंदी में हम कहते हैं रणनीति। रणनीति मतलब हम देखते हैं कि पहले जब हमारे जो सैनिक युद्ध में जाते थे, तो युद्ध में जाने से पहले वो अपनी रणनीति बनाते थे, स्ट्रेटेजीज़ बनाते थे। तो किस तरह से लड़ाई करनी है, कितने सैनिकों को ले जाना है, कौन सैनिक कहाँ से लड़ेगा, किस तरह से हमें शत्रुओं को, दुश्मनों को हराना है, ठीक है? तो सेम यही अगर हम रणनीति बात करें, इसको हम टीचिंग में लाएँ, तो एक टीचर जो सब्जेक्ट उसको पढ़ाना होता है क्लास में जाने से पहले अपनी रणनीति तैयार करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाएगा, किस तरह से पढ़ाएगा, बच्चों का इवैल्यूएशन किस तरह से करेगा और बच्चों को टॉपिक पढ़ाते हुए किन-किन जो टीचिंग एड्स हैं, शिक्षण सामग्री है उसका प्रयोग करेगा। और अ, टीचर ने बच्चों को क्या सिखाया कक्षा में, बच्चों ने कितना सीखा, इसका पता लगाने के लिए किस तरह से बच्चों का इवैल्यूएशन करेगा। तो इस तरीके से अगर हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, शिक्षण रणनीति की बात करते हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से उनका इवैल्यूएशन करना है, पढ़ाते हुए कौन-कौन सी सामग्रियों का टीचिंग मटेरियल का यूज़ करना है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम रणनीति कहते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके। तो टीचिंग स्ट्रेटेजीज आर नोन एज द अप्रोचेस एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर टू डिलीवर द कोर्स कंटेंट फॉर पीपल्स। की शिक्षण रणनीतियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री किस तरह से उनको पढ़ाना है, किस तरह से उन्हें सिखाना है, ठीक है? सिखाते समय किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से बच्चों का इवैल्यूएशन करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। शिक्षण रणनीतियाँ पाठों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि जो भी टॉपिक टीचर बच्चों को पढ़ाने वाला है तो उसके क्या एम्स हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और उन ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव करना है, तो इसका मेन फोकस इन पर होता है। Teachers may use distinct teaching strategies according to the subject, class size and the level appropriacy of the learners की अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर की कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन सी क्लास है और बच्चों का क्या लेवल है, उसके हिसाब से जो अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज है तैयार करता है। द स्ट्रेटेजीज यूज फॉर चैप्टर्स में वरी फ्रॉम वन अनदर कि अध्यायों के लिए उपयोग की जाने वाली जो रणनीति है अलग-अलग टॉपिक को लेकर, अलग-अलग सब्जेक्ट को लेकर अलग-अलग हो सकती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि रणनीतियाँ क्या हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या है और अगर हम मेथड्स की बात करें तो देखिए स्ट्रैटेजीज़ कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक जो पढ़ाना है तो क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको किस तरह से पढ़ाना है, कौन से मटेरियल यूज़ करने हैं, बच्चों का इवैल्यूएशन किस तरह से लेना है। लेकिन जब हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, शिक्षण विधियों की बात करें, तो क्लास में जब आप अपना टॉपिक पढ़ाने जाते हैं, तो क्लास में किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाना है? बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछने हैं या बच्चों को लेक्चर के थ्रू पढ़ाना है, ठीक है? क्लास में डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, रोल प्ले करना है, तो पढ़ाने का क्या-क्या तरीका हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं टीचिंग मेथड्स। तो शिक्षण विधियाँ कक्षा में उपयोग किए जाने वाले सिद्धांत और प्रबंधन निर्देश हैं। Teaching methods are the principle and management instruction used in the classroom.
शिक्षण विधियां कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय, विद्यार्थियों की संख्या और उनके अधिगम की शैली के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। तो एक क्लास में जब एक टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने जाता है, ठीक है, तो जो भी टॉपिक कक्षा में पढ़ाता है, तो एक ही टॉपिक को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज कर सकता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग टीचर करे, एक्सप्लेन करे, ठीक है, उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछे, या कोई भी चीज बतानी हो तो स्टोरी के थ्रू बच्चों को बताए, बच्चों को रोल प्ले के थ्रू बताए, क्लास में डिस्कशन करवाए, डिबेट करवाए। तो कोई भी टॉपिक जो टीचर बच्चों को पढ़ाने जाता है, तो उसको पढ़ाने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये मेथड चेंज हो जाते हैं, ठीक है। In the classroom, the teacher can use a combination of different teaching methods to suit the needs of the learner. कि क्लास में लर्नर्स की नीड के हिसाब से, जो विद्यार्थी हैं उनकी जरूरत के हिसाब से टीचर अलग अलग टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकता है। और आप चाहते हैं कि आप अपने चैप्टर को अच्छे से बच्चों को पढ़ाओ, समझाओ, तो आप अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का आप कर सकते हैं, डिस्कशन का आप कर सकते हैं, आप रोल प्ले का कर सकते हैं, स्टोरी प्ले का आप कर सकते हैं, ड्रामा, अलग अलग जो मेथड्स हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बच्चों को आप टॉपिक को अच्छे से समझा सकें, बता सकें, ठीक है। तो द यूज ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल टीचिंग मेथड्स लीड्स टू अचीविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। की प्रभावी और सफल शिक्षण विधियों के उपयोग से कक्षा में विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त हो सकता है। तो स्ट्रेटेजीज की पढ़ाने से पहले एक पूरी स्ट्रेटेजी बनानी, एक रणनीति बनानी कि कैसे पढ़ाना है, किन किन तरीकों से पढ़ाना है, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है, और अगर मेथड्स की बात करें तो क्लास में जाके किन किन तरीकों से पढ़ाना है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजीज और मेथड्स समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, डिसिप्लिन हैं, उनको पढ़ाने की एक कॉमन क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, रणनीतियां हो सकती हैं। तो पहले हम एक कॉमन बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टडीज एंड मेथड ऑफ टीचिंग वेरियस डिसिप्लिन, तो किन किन तरीकों से हम जब बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएं तो हमें किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, तो देखिए जब हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं ना, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप ही बोलते जाओ और बच्चों का काम सिर्फ सुनना रह जाए, आप करो और बच्चा सिर्फ आपको फॉलो करे, नहीं। आपको क्लास में बच्चों को भी पूरी अपॉर्चुनिटी देनी है सोचने की। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, की आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, ताकि क्लास में जब आप बच्चों को पढ़ाओ तो बच्चा उस पर क्वेश्चन कर सके कि ये क्या है, क्यों है, ये कैसा है, और उसके बारे में बच्चा जो सोच रहा है बच्चा अपनी राय भी दे सके। तो आप बच्चों को जब भी पढ़ाते हो तो क्लास में उनको ज्यादा से ज्यादा सोचने की अपॉर्चुनिटी दो, उनको प्रॉब्लम दो, ताकि बच्चा चीजों को सोचे, समझे, अपने क्वेश्चंस करे और आंसर देने की भी कोशिश करे। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड लर्निंग हो सकती है। कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी करे, डिस्कवरी करे, आपस में डिस्कशन करे, एनालाइज करे, और इसके हिसाब से बच्चा अपनी नॉलेज को क्रिएट कर सके, चीजों को सर्च करे, खोजे, रिसर्च करे और एक कंक्लूजन तक पहुंचे, ठीक है। मेकिंग टीचिंग लर्निंग इंटरेक्टिव, की शिक्षण अधिगम को अंतः क्रियात्मक बनाना, इंटरेक्टिव बनाना है। मतलब क्लास में इस तरह की टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए ताकि इंटरेक्टिव हो, टीचर बोले बच्चा सुने, बच्चा बोले टीचर सुने। तो मतलब वन वे नहीं होनी चाहिए, टू वे होनी चाहिए, जहां पर जितनी टीचर की इन्वॉल्वमेंट हो उतनी ही क्लास में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो। इसके अलावा एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, की बच्चों को क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए उनको एनकरेज करना है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग के ज्यादा से ज्यादा मौके दो। और ये कैसे हो सकता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए, क्लास में डिस्कशन होना चाहिए, और बच्चों को कोई प्रॉब्लम दो और अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चा उसको एनालाइज करे, ठीक है। क्लास में टीचिंग इंटरेक्टिव होनी चाहिए, ताकि बच्चा भी क्लास में जितनी टीचर्स का एंगेजमेंट हो उतनी ही बच्चों की हो, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए उनको मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें। इसके अलावा टू प्रमोट जॉयफुल लर्निंग, की क्लास में जो टीचिंग लर्निंग होती है ना, उसको बोझिल नहीं बनाना है, बोरिंग नहीं बनाना है, बल्कि उसको जॉयफुल बनाना है, ताकि बच्चा खुशी खुशी चीजों को सीखे। जो भी क्लास में टीचिंग लर्निंग हो रही है बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, ठीक है। टू प्रमोट एक्सपेरियंशियल लर्निंग, की अनुभव जन्य जो अधिगम है उसको बढ़ावा देना।
क्लास में आप जब भी कोई टॉपिक या कोई भी चैप्टर आप पढ़ाने जाते हो तो सिर्फ ये नहीं कि आप क्लास में गए और बोलना स्टार्ट कर दिया। उससे रिलेटेड बच्चों को क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, वो भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। अगर मान लो आप बच्चों को हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप बच्चों को मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा रहे हो, तो उससे पहले बच्चा जो है आप बच्चों का एक्सपीरियंस पूछ सकते हो, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग जगह घूमने जाता है, हो सकता है लाल किला, कुतुब मीनार, इन अलग अलग जगहों पे बच्चा घूमने गया हो, उसने ताजमहल देखा हो, तो बच्चे का उससे रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में पूछ सकते हो। ज्योग्राफी आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, तो बच्चे ने रिवर देखा है, बच्चे ने क्लाउड देखा है, बच्चा क्या विलेज लाइफ को जानता है, बच्चे ने क्या फॉरेस्ट देखा है, तो इस तरह से आप बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या कर सकते हो कि उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। टू प्रमोट प्रैक्टिकल एजुकेशन, व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना, तो थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उसको भी बढ़ावा देना, ताकि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। टीचिंग सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, की जो भी क्लास में आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो कोशिश करो कि आप टेक्नोलॉजी की सहायता से ऑडियो, जो वीडियो है, स्मार्ट जो क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड है, तो इनकी सहायता से आप अपनी टीचिंग करवाओ, ठीक है, बच्चों को पढ़ाओ, समझाओ, और क्लास में जो भी टीचिंग लर्निंग हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो, क्योंकि आज के टाइम की डिमांड है, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ जॉयफुल होना चाहिए, ठीक है, बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उसको इंक्लूड करना चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा टू प्रमोट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, की एजुकेशन में आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स को भी क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं आर्ट्स, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, हर सब्जेक्ट में आर्ट्स कहीं ना कहीं इंटीग्रेट है, इंक्लूड है, और अलग अलग सब्जेक्ट को स्पोर्ट्स की सहायता से भी पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। टू एनकरेज स्टोरी एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, की बच्चों को स्टोरी के थ्रू या तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो खुद से खोजने की, डिस्कवर करने की, ठीक है। तो इस तरह की लर्निंग हो सकती है अलग अलग सब्जेक्ट में। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग क्विजिस, गेम्स एंड कंपटीशन टू जनरेट इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, की आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है तो कोशिश करो कि उसमें आप क्विज दो बच्चों को, गेम्स खिलाओ, कंपटीशन, जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो सकता है, ठीक है, डिबेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्विजिज, गेम्स एंड कंपटीशन टू जनरेट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए इस तरह की जो एक्टिविटीज करवाई जा सकती है। इसके अलावा सब्जेक्ट बेस्ड क्लब शुड बी फॉर्म, की विषय आधारित क्लब, जैसे सोशल साइंस क्लब, हिंदी क्लब, इंग्लिश क्लब, मैथ्स क्लब, साइंस क्लब, इस तरह के क्लब्स स्कूल्स में, कॉलेज में बनाए जा सकते हैं, ताकि बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो, बच्चा अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सके, जान सके, एक्टिविटीज कर सके। तो ये कुछ कॉमन तरीके हैं जिनसे हम अलग अलग जो भी डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, कि अगर हम साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो उसको पढ़ाने की क्या क्या रणनीतियां हो सकती हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें इंक्वायरी मेथड हो सकता है, पूछताछ विधि। साइंस, ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, जो फैक्ट पे बेस्ड है, जो डिस्कवरी पे बेस्ड है, ठीक है, जो रिसर्च पे बेस्ड है। तो यहाँ पर बच्चों में इस तरह की हैबिट डेवलप की जाए कि कोई भी चीज, कोई भी कंसेप्ट बच्चों के सामने आता है तो बच्चा चीजों पे इंक्वायरी करे, पूछताछ करे, जांच करे, तभी एक रिजल्ट पर पहुंचे। इसके अलावा ह्यूरिस्टिक मेथड, तो ह्यूरिस्टिक मेथड देखिए, एक ट्रेडिशनल मेथड था बच्चों का, क्या है, रटना, कि बच्चा रोड करेगा, रट के सीखेगा। लेकिन जब ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करते हैं तो एक तरह का क्या है, डिस्कवरी है, जहां पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चा खुद से चीजों को सर्च करेगा, खुद से चीजों को खोजेगा, और अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करेगा। प्रोजेक्ट मेथड, बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं, परियोजनाएं दी जा सकती हैं, जहां पर लर्निंग होगी बच्चे की, खुद की होगी, खुद की मेहनत होगी बच्चे के, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड, कि बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखेगा, समझेगा, सीखेगा, ठीक है।
साइंटिफिक एग्जीबिशन, सॉरी साइंस एग्जीबिशन, तो बच्चों को अलग अलग जगह पे साइंस एग्जीबिशन, साइंस म्यूजियम में वहाँ पे ले जाया जा सकता है और सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग जो अच्छी अच्छी नॉलेज है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दिखाई जा सकती हैं, बताया जा सकता है। इसके अलावा लैब मेथड की, साइंस में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल होती हैं जिसको लैब में किया जाता है, तो लैब मेथड। इसके अलावा डेमोस्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, तो डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है कि कोई भी चाहे हम मॉडल की बात करें, ठीक है, उसको भी डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन के माध्यम से उसको बच्चों को बताया जा सकता है, उसके बारे में उसको दिखाया जा सकता है। अगर हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना है, बोन के बारे में बताना है, तो स्केलेटन की अगर हम बात करें तो उसको भी डेमोस्ट्रेट करके उसके बारे में बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक चर्चा हो सकती है किसी भी विषय पर। इसके अलावा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो इंडक्टिव क्या होता है, तो इंडक्टिव का मतलब है कि बच्चों को कोई भी चीज पढ़ाई जाए तो पहले से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है, फिर बच्चों को डेफिनेशन दी जाए, उसके बारे में बताया जाए। डिडक्टिव में पहले बच्चों को नियम बताया जाए, मतलब पहले बच्चों को रूल बताई जाए, उसके बाद बच्चों को उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जाए। तो ये दो तरीके हो सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के, सिखाने के। इसके अलावा फील्ड ट्रिप, कि बच्चों को फील्ड ट्रिप करवाई जाए, क्विजिस, क्वेश्चन आंसर पूछे जाए, साइंस वर्कशॉप कराया जाए जहाँ पे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनको मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, चीज़ों को जाने, चीज़ों को सीखें। लेक्चर हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम दे दी जाए और बच्चा उन प्रॉब्लम को खुद के एफर्ट से सॉल्व करेगा, ठीक है। तो इस साइंस को पढ़ाने के अलग अलग मेथड्स या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। और अगर हम अब बात करते हैं सोशल साइंस की, सोशल साइंस को किन किन तरीकों से पढ़ाया जा सकता है, तो देखिए सोशल साइंस को पढ़ाने के भी अलग अलग तरीके हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड है, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड स्टोरी हो सकती हैं। अलग अलग राजाओं के बारे में बताया जा सकता है, उनकी वीरता के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में कहानी के थ्रू बताया जा सकता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक, जहाँ पे बच्चे क्लास में एक दूसरे के सहयोग से, टीचर्स के सहयोग से मिलकर चीजों को सीखते हैं। प्रोजेक्ट मेथड की, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बच्चों को अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। एग्जीबिशन, बच्चों को सोशल साइंस जो है, म्यूजियम जो है, जैसे नेशनल म्यूजियम की हम बात करें तो इस तरह के जो म्यूजियम है, एग्जीबिशन है, वहाँ पे बच्चों को ले जाया जा सकता है, सब्जेक्ट के बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। रोल प्ले मेथड, तो जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो अलग अलग जो महापुरुष हुए हैं, हमारे लीडर्स हुए हैं, बच्चों को उनका रोल प्ले करने के लिए भी दिया जा सकता है ताकि बच्चे उनके बारे में और अच्छे तरीके से जान सके, समझ सके। डेमोस्ट्रेशन मेथड, तो अलग अलग जो सोशल साइंस में, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो अलग अलग इन सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स जो है क्लास में बच्चों के सामने उनको डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। जैसे मान लो वोल्केनो की अगर हम बात करें किस तरह से आता है, तो उसका एक मॉडल दिखाकर बच्चों को उसके बारे में बताया जा सकता है। फील्ड ट्रिप, क्षेत्रीय भ्रमण करवाया जा सकता है, फील्ड ट्रिप। और इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, क्विजिस हो सकते हैं, लर्निंग बाय डिस्कवरी, की खोज द्वारा सीखना, इस तरह के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए। डिबेट, वाद विवाद हो सकता है। फोक टेल्स, की हमारी जो लोक कथाएं अलग अलग, चाहे राजाओं पर है, चाहे हमारी संस्कृति पर है, ठीक है, तो ये जो लोक कथाएं हैं इसको भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं ना स्कूल्स में पंचायत बनाई जाती है, पार्लियामेंट बनाए जाते हैं, इलेक्शन किस तरह से होता है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो भी करवाई जा सकती है ताकि बच्चों को पंचायत के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, इलेक्शन के बारे में, इनके प्रोसेस के बारे में भी बताया जा सके। तो इन तरीके से सोशल साइंस पढ़ाया जा सकता है। और अगर हम बात करें मैथ्स की, कि मैथ्स किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, क्या रणनीतियां या विधियां हो सकती है, तो प्रोजेक्ट हो सकते हैं इसमें, एग्जीबिशन हो सकता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, जैसे मैंने बताया इंडक्टिव में पहले ही आपको एग्जाम्पल फिर रूल बताया जाता है। जैसे अगर बच्चों को हम मैथ की बता बता रहे हैं तो पहले बच्चों को बताओ कि जैसे 2 + 2 4 होता है, और 2 को × 2 से करें तो 4 होता है, × 3 से करें तो 6 होता है। तो पहले बच्चों को एग्जाम्पल दो, बाद में बताओ कि जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे वो एडिशन होता है, ठीक है, जहाँ पे माइनस होता है, जहाँ पे इंटू होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से फिर बच्चों को रूल के बारे में बताया जाए, ठीक है।
क्विज़िज़ हो सकते हैं, वर्कशॉप हो सकती है, मैथ्स रिलेटेड पज़ल्स एंड गेम्स हो सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बच्चों को प्रॉब्लम दी जाए, अलग-अलग क्वेश्चन के रूप में बच्चा उसको सॉल्व करेगा खुद के एफर्ट से, ठीक है? तो इस तरह से मेथड्स को पढ़ाने की स्ट्रेटजीज़ एंड मैथ्स को पढ़ाने की स्ट्रेटजीज़ एंड मेथड्स हो सकते हैं। पैटर्न सर्च की अलग-अलग जो शेप्स होते हैं, ठीक है? तो बच्चा उसको सर्च करेगा कि ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है? रेक्टेंगल क्या होता है? तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें कि किस तरह से लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है बच्चों को, तो लैंग्वेजेस में क्या-क्या हो सकता है? डिबेट एंड डिस्कशन हो सकता है, क्विज़िज़ एंड राइटिंग कॉम्पिटिशन जैसे हम ऐसे राइटिंग की बात करते हैं, रोल प्लेइंग हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकता है, ठीक है? लैंग्वेजेस में ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर कि बच्चा पिक्चर्स को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है? फिर अपनी बातों को उसके बारे में क्या सोच रहा है, समझ रहा है, उसको बताएगा। रिव्यू ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स कि बच्चा अलग-अलग बुक्स को पढ़ेगा, उसको रिव्यू करेगा कि बुक्स में लिखा क्या गया है, बताया क्या गया है, तो बुक को रिव्यू करेगा, अलग-अलग आर्टिकल्स को रिव्यू करेगा और उसको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स एंड वर्कशॉप हो सकती है, एप्रिसिएशन ऑफ लैंग्वेज की लैंग्वेज वर्क कि बच्चों का लैंग्वेज वर्क कि बच्चों की जो कविताएँ हैं, जो कहानियाँ हैं, बच्चा बोल के सुना रहा है, लिख कर सुना रहा है, तो उसके लैंग्वेज वर्क को भी एप्रिशिएट किया जा सकता है। स्टोरी राइटिंग एंड डायरी राइटिंग के लिए बच्चों को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी आत्मकथाएँ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए भी बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है और स्कूल एंड क्लास जो मैगज़ीन होती है, उसमें भी बच्चों को अपॉर्च्युनिटी दी जा सकती है कि बच्चा अपनी जो क्रिएशन है, अपनी रचना है, इसमें दे। ठीक है? तो इस तरह से हमने सीखा, हमने जाना कि अलग-अलग जो डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ाने की क्या-क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, क्या-क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।